Hello everyone. Let us today learn with one grammar topic that is notice writing. Actually, this one is a very important task, I must say, to go on with writing notice. See, being a student of school, हमें सबको पता है कि नोटिस क्या है, राइट? कई नोटिस आते हैं जो हमें काफ़ी इंफॉर्मेशंस देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आर स्कूल इज़ हैविंग एनुअल फंक्शन, तो एनुअल फंक्शन के बारे में पहले नोटिस डिक्लेयर किया जाता है. तो नोटिस में ऑन विच डेट इट इज़ गोइंग टू बी, then what is the title of that notice, then about annual function introduction is being given, when annual function will be, where it will be, on which date it will be, and how it will be celebrated, means which classes can be part of annual function, right? तो हर एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब करता है नोटिस, राइट? सो उसी तरह से अगर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी के बारे में है तो उसके लिए भी पहले नोटिस देते हैं स्कूल में, राइट? तो वही नोटिस राइटिंग टुडे वी आर गोइंग टू डू, जो ज़्यादातर नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले होता है या क्लासेस में इन्फॉर्म किया जाता है और सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं टू make students understand what is the next program, right? तो उसी के बारे में है this today's work, today's video, and we are going to discuss format of notice writing, which is very important. Okay, see, grammar में writing skill में no doubt your language is must. Your मतलब it's not I am talking about your mother tongue. Obviously notice writing we are going to work for English subject, so it will be in English language only, but in your wordings you can write your notice. Only the thing is sentence making is very important about notice writing, and format is very important. उसकी heading कहाँ आएगी, date कहाँ होगा, then title क्या होगा, then पैराग्राफ क्या लिखा जाएगा, कितने वर्ड्स लिखे जाएंगे. आइदर वी कैन यूज़ इनफॉर्मल वर्ड्स और ओनली फॉर्मल वर्ड्स. सी, इनफॉर्मल मतलब दोज थिंग्स विच वी कैन यू नो, हमारा जो इफ़ वी टॉक ऑल्सो, हमारा घर पे बात करने का तरीका अलग होता है और किसी के सामने, और आई कैन से स्कूल में इफ़ वी टॉक विद आवर टीचर्स, तो हमारा बात करने का जो तरीका है, वो जो कॉन्सेप्ट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, राइट? सो घर पे हम रफली भी बात करते हैं, पेरेंट्स के साथ हंसी मजाक में भी कुछ भी बोल देते हैं, दैट इज़ इनफॉर्मल. बट व्हेन वी गो इन एनी ऑफिस और व्हेन वी टॉक विद एनी प्रोफेशनल पर्सन, वी टॉक विद वेरी रिस्पेक्टफुल टोन, दैट इज़ फॉर्मल लैंग्वेज. अंडरस्टूड? और नोटिस जो है वो हमेशा फॉर्मल में ही लिखा जाता है. आई कैन से देर इज़ नो पर्सनल टॉक्स रिटन इन नोटिस, नो हाय, नो हेलो. इट्स सिंपली वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट के नोटिस किसके बारे में है. अंडरस्टूड? नाउ द वेरी फर्स्ट इज़ उसका जो नोटिस है वो हमेशा स्क्वायर फॉर्मेट में होना चाहिए. Notice should always come in square format. This is the very first step. Okay, notice should always come in square format. Okay, now after writing with the square format, after this, now talking about next step is कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस स्क्वायर में ही आनी चाहिए अबाउट नोटिस राइटिंग. अंडरस्टूड? ओके, एंड नोटिस किस पर्पस के लिए है वो कम्प्लीटली क्लियर होना चाहिए. फॉर व्हाट पर्पस दिस नोटिस इज़ बीइंग रिटन, दैट शुड बी क्लियर्ड कम्प्लीटली. ओके, एंड डेट शुड बी मैंशनड कि ये नोटिस कब दिया गया, वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है.
राइट क्योंकि डेट मेंशन होगी तो रिकॉर्ड होगा कि हमने इतने दिन पहले इन्फॉर्म किया था. ओके, सो डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट. देन all information should be completely and clearly mentioned in notice. Okay, and then properly signatures and designation must be written. That is, कौन ये नोटिस लिख रहा है, एट द एंड दैट डेजिग्नेशन वो ज़रूरी लिखा हुआ होना चाहिए. ओके, सो लेट अस बिगिन विद मेकिंग अ फॉर्मेट. सी, वेरी फर्स्ट इज़ वी कैन टेल, सबसे पहले बिगिनिंग में आएगा नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन. नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट. अंडरस्टूड. इंस्टीट्यूट का नेम आएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सेकेंड वन विल बी डेट. यू कैन लीव अ लाइन and you have to write date here. Okay, now date is better if you write here, like for example if I write 30th July comma and year, this is the proper way to write date. Okay, after month comma must be there, 30th th must be written there. Okay, and then about year. Okay, after you write your date, name of institute, date, and then again leave one line and you have to write heading, and heading must be always in capital letter. Remember, heading हमेशा capital letter में ही होनी चाहिए. Okay, now after you finish writing heading, now you can start writing your content. Okay, यहाँ से आप content लिखोगे. अब कंटेंट में क्या आ सकता है, दैट इज़ द मेन थिंग. सी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी मीटिंग के बारे में लिख रहे हैं. ओके, और आई कैन गिव यू एग्जांपल ऑफ एनुअल फंक्शन ओनली. अगर एनुअल फंक्शन के बारे में ही लिख रहे हैं तो कंटेंट मस्ट बी देयर, लाइक डेट ऑफ द इवेंट. ओके, इवेंट के बारे में जो डेट है वो डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है, राइट. देन दूसरा है कौन उसको अटेंड कर सकता है, हु टू अटेंड. ऑब्वियसली स्टूडेंट्स कैन अटेंड द एनुअल फंक्शन, पेरेंट्स कैन अटेंड द एनुअल फंक्शन. सो वो पॉइंट भी क्लियर करना इम्पॉर्टेंट है, राइट. एंड देन द थर्ड वन वी कैन टेल वेयर इट विल बी हेल्ड. वेयर इट विल बी हेल्ड, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि वो कहाँ होगा. ओके, आइदर ऑन स्कूल कैंपस और कॉलेज कैंपस और इन सम another auditorium where it will be. So these things should be covered very carefully, right. And then इसके बाद लास्ट में that comes with name of the designation. Name and designation. Now what is name and designation? We can tell, see, name we can tell first you have to write name and वो कौन है उसकी identity. For example, if it is by principal or it is by management of school or it is by clerk of school, तो we can write here like this, clerk. ऊपर नाम आएगा और नीचे उसका designation के which identity this person holds, that will come here. Okay, so this is the format, perfect format of notice writing, right. and ज़्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए कि जो नोटिस है वो 50 वर्ड्स के विदिन ही होना चाहिए. दिस इज़ द मस्ट, इट मस्ट बी विदिन 50 वर्ड्स ओनली. ओके, if I write one notice, अगर मैं एक notice, okay, this is understood. Very first, say like suppose if I write with some schools, if I go on with writing, say like here I will write institute name. Okay, if I write here
For example, if I write here XYZ school, and where I will write, okay, I will write here Goa. Okay, now this will be my name of institute, right? After name of institute, here I will write date. Okay, after I write date here, then I will go on with heading. What will be the heading here? If I go with this example only, I will write heading, that is annual day celebration. ओके, नाउ एनुअल डे सेलिब्रेशन. ओके, इंस्टीट्यूट का नाम हो गया, डेट हो गया, एनुअल डे सेलिब्रेशन हो गया, एंड देन फाइनली आई विल स्टार्ट राइटिंग ओवर हेयर. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट आवर स्कूल इज celebrating its annual day on the 25th of August. Okay, now यहाँ पर our school is celebrating its annual day on the 25th of August. ओके, सो हमारा स्कूल एनुअल डे सेलिब्रेट कर रहा है 25th अगस्त को. ओके, हेयर आई हैव रिटन इज, वी कैन इवन राइट आवर स्कूल विल बी सेलिब्रेटिंग इट्स. ओके, वी कैन गो विद हेयर विल बी, हमारा स्कूल सेलिब्रेट करेगा. आवर स्कूल विल बी सेलिब्रेटिंग इट्स एनुअल फंक्शन ऑन द 25th of August. ओके, एंड लेकिन अब उसके लिए प्लानिंग करना इम्पॉर्टेंट है, और मीटिंग विद सर्टेन वॉलंटियर्स एंड टीचर्स वो इम्पॉर्टेंट है, तो उसके बारे में भी इन्फॉर्म किया जा सकता है, लाइक अ मीटिंग ऑफ the teachers and house captains will be held on 10th of August in the school meeting room. Okay, now स्कूल मीटिंग रूम में मीटिंग होगी टीचर्स की, कैप्टन्स की, राइट, एंड आफ्टर दैट वी कैन कंटिन्यू विद to discuss. We can continue here to discuss important matters regarding the conduct of the program of the annual day. Okay, now this is the very first notice कि okay, अब मीटिंग है तो टीचर्स और हाउस कैप्टन्स को 10th अगस्त को मीटिंग होगी और फिर आगे का डिस्कशन करना होगा. सो दिस इज़ लाइक एनुअल फंक्शन सेलिब्रेशन के लिए बिगिनिंग फर्स्ट सर्कुलर आई हैड मेड हेयर, राइट. तो ये सर्कुलर पे नाउ डेजिग्नेशन हेयर वी हैव टू राइट
we can write any name over here. Okay, कोई भी नाम लिखिए, and down you have to write designation. So down you can go on writing coordinator, right? Okay, now what is left out in this? Making box is left out. You can do this making box at the last. Once you finish the whole writing work, then you can do this making the box. Okay, box बन जाएगा and your whole notice is ready. Understood everyone? So just go through with this, and then I'll be giving you 2-3 questions for which you have to write notice in your grammar book only. Thank you.